नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। आज जो कल आज तो नहीं कल जो संसद में हुआ वो सबने देखा। संसद में किस तरीके से निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास किया, फिर चिरौरी की, फिर माफी मांगने की भी बात की। मोदी जी कल से अखिलेश यादव को मित्र बता रहे थे, दुहाई दे रहे थे। राहुल गांधी ने आज ऐसी मजाक बनाई कि विधेयक की तो चर्चा नहीं की। जादूगर की बात करते करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का चेहरा देखने लायक था। उसके बाद अमित शाह आए, अमित शाह ने बात की। आज ना तो अमित शाह की तीव्रता थी, ना कल मोदी के भाषण में कोई तीखापन था। और ये तीखापन अब ये तय कर गया कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज्य में लोकसभा की सीटें कम नहीं होती तो आज हम मजाक के पात्र नहीं बनते। इसका मतलब कि आज की हार ने यूपी की सियासत की पटकथा लिख दी। आज हार जो अखिलेश यादव को मित्र बनाने के बाद भी अखिलेश यादव अपने सांसद लेके नहीं गए, आज मोदी को वो 72 का आंकड़ा, वो 65 का आंकड़ा सालता रहा। आलोक सर, क्या अब मान लिया जाए कि मई में इस्तीफा होना तय है? देखिए, विपक्ष ने तो अपनी एकता दिखा दी। 235 सांसद थे, 230 ने सरकार के बिल के विरोध में वोट किया। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। उनके समर्थक कुछ महिलाएं समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर जाके रात को नारा लगा रही थी, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के। जबकि इस देश की आधी आबादी ने देखा कि अखिलेश यादव ने, चाहे वो 16 तारीख रहा हो चाहे 17 तारीख, दोनों दिन ये कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जनगणना पूरी हो जाए, जातीय जनगणना पूरी हो जाए और इसमें ओबीसी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण का भी प्रावधान हो। और पूरी बात उन्हें मजबूती से रखी। सरकार 33% का आरक्षण की बात तो कर रही थी, लेकिन उसमें ओबीसी महिलाओं का कितना प्रतिशत, तो इस सवाल पे खामोश थी। मुस्लिम महिलाओं का कितना प्रतिशत, इस सवाल पे खामोश थी। तो उसके बाद अगर आपकी पार्टी की महिलाएं जाकर समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े होकर इस तरह से नारे लगाएंगी, और संख्या बल पर हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, बात संख्या बल की नहीं है। मेरी बात समझिए शिव कुमार जी की संख्या बल की बात मत करिए आप। ये भले ही प्रतीकात्मक विरोध हो, और लोग बता रहे थे कि 7:45 पे फाइनल वोटिंग आई और 7:55 पे लोग कांग्रेस के ऑफिस के सामने भी खड़े हो गए। पहली बात तो ये थी कि जब आपके पास फ्लोर मैनेजमेंट नहीं था, 12 सालों के राजनीतिक इतिहास में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मई 2014 में शपथ ली थी, अप्रैल है, लगभग 12 साल पूरे हो गए हैं, 2026 चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी ने कोई संविधान संशोधन करना चाहा, वो बिल गिर गया। जब आपके पास नंबर नहीं थे तो आप इसको किस लिए लाए थे? क्योंकि जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई थी, तब वो विधेयक 2023 में उसके पक्ष में 462 वोट पड़े थे और विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़ा। सत्ता पक्ष विपक्ष उसने एकमत होकर उस आरक्षण को पास किया था। तब आपने क्यों नहीं 2024 के चुनाव में महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षित कर दी?
और अब जबकि देश में जनगणना चल रही है, जातीय जनगणना चल रही है, उसी बीच में आप कहने को तो परिसीमन मिल रहा है, लोकसभा की सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और सोचिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार से आप लोकसभा की सीट बढ़ाना चाहते हैं, जबकि वर्तमान में 2026-27 में जनगणना का काम शुरू हो गया। तो इतनी जल्दी क्या थी? प्लस 2 राज्यों में चुनाव है, बंगाल और तमिलनाडु। उन दोनों राज्यों में विपक्ष की सरकार है। आनंद फानन में सेशन बुलाया गया। सरकार को उम्मीद क्या थी कि विपक्ष के कुछ लोग, सांसद, जिन राज्यों में चुनाव है, खासकर टीएमसी के सांसद और डीएमके के सांसद, इसमें वोटिंग करने नहीं आएंगे। लेकिन वो दोनों लोग वोटिंग करने चले आए, दोनों पार्टियों के नेता। और जो इनको दूसरी बड़ी उम्मीद थी, वो लगातार अखिलेश यादव की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। और कि शायद समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ बायकॉट कर दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष अपनी बात पर अडिग था और अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया था कि साहब, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया जाए। और सरकार ने उनका यह सुझाव नहीं माना। आज पहली बार नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में ये पहला ऐसा बिल है जो कि संविधान संशोधन बिल जो पास नहीं पाया। स्वाभाविक सी बात है, पीड़ा होगी। आज नरेंद्र मोदी को बहुत पीड़ा होगी, अमित शाह को बहुत पीड़ा होगा, अमित शाह को। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ का जो शानदार शासन रहा है 2022 से लेकर 2024 तक, उससे अखिलेश यादव जो पीडीए, बार बार पीडीए करके लगातार कह रहे थे कि पीडीए हमारे साथ है, पीडीए हमारे साथ है, तो उन्होंने इतना शानदार काम किया कि पीडीए ने नाराज होकर अखिलेश यादव के गठबंधन को 43 सीटें जिता दी। और जरा सोचिए, 2019 से 24 के बीच में विपक्ष के पास 16 सीटें थी, जो बढ़ के 44 हो गई। और भाजपा गठबंधन, जिसके पास 66 सीटें थी, वो घट के 36 पर आ गई। जो 30 सीटों का उसको नुकसान हुआ, वो आज बहुत अखर रहा होगा नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को। आप मई में कह रहे हैं कि मोदी सरकार जाएगी, लेकिन एक बात बता दूं, मोदी सरकार के पहले जाने के पहले ये लोग योगी जी को विदा कर देंगे। और जब एक समझदार आदमी पूछेगा कि भाई आप मुझे बताइए ना कि जो महिला आरक्षण बिल जो पास था 2023 में, उसको क्यों नहीं लागू किया गया? परिसीमन की क्या, जब तक पूरे आंकड़े नहीं है, परिसीमन की बात क्यों कर रहे हैं? लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से 850 करने की बात आप कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि ऐसे लोग, कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि अब जनसंख्या 25 से 50 लाख तक हो गई है। और उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, वहां आप सीट कर रहे हैं 120। जिन राज्यों की आबादी कम है, वहां उसमें भी 85% सीटों की बढ़ोतरी हो रही है। तो बिना तर्क, बिना सोचे समझे
क्यों ये विधेयक लाया गया? इस उम्मीद से लाया गया कि टीएमसी के सांसद नहीं आएंगे वोट करने, डीएमके के सांसद नहीं वोट करने आएंगे, विपक्ष में हम फूट डाल देंगे, और फूट डालने की उन्होंने कोशिश आज भी की, कल तक किया और आज भी किया। लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेकिन यह सच है शिव कुमार जी कि इन 2 दिनों में जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस पूरे स्टैंड पे, जितनी मजबूती से उनकी पार्टी, उन्होंने खुद अपना स्टैंड रखा, सभ्य तरीके से बात की और सत्ता पक्ष के सारे दलीलों को सुना और दलीलों को तर्कों के साथ काटा गया। तो एक सच ये भी है कि इन 2 दिनों में अखिलेश यादव का कद राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी से बड़ा हो गया। क्योंकि राहुल गांधी, आप जो भी कहिए शिव कुमार जी, हो सकता है आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, इस देश में जब ज्यादातर आबादी हिंदी भाषी है, जो आदमी बंगाली बोलता वो भी हिंदी समझता है। मैं आपकी बात से एग्री हूं, जहां आप ले जा रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं 100%, 100%। अब बात चर्चा महिला आरक्षण पे हो रही है, आप ले जा रहे हैं कि फलाना क्या है, फलाना क्या है। देखिए सच ये है राहुल गांधी जी कि एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा था और एनडीए को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था। आपके सहयोगी ने अच्छा किया, लेकिन जिन राज्यों में आप मुख्य विपक्षी दल थे, जहां आपका सीधा मुकाबला 1-1 भाजपा से था, वहां आप कामयाब नहीं हो पाए। और बार बार उनको लोकसभा अध्यक्ष टोक रहे हैं। मतलब सच बोलूं, उनसे बड़ी नेता कांग्रेस में प्रियंका गांधी साबित होगी, लिख के रख लीजिए आप। राहुल गांधी का दौर जा चुका है। और प्रियंका गांधी भले पीछे की सीट पे आज बैठी दिखाई दे, वो उनका बड़प्पन है कि वो भाई को आगे करना चाहती हैं। और अब समय आ गया कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप अब अखिलेश यादव के हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि सूचना आ रही है। मैंने पहले ही बताया अखिलेश यादव ने इस वीडियो पे बड़े मजे लिए हैं सर, जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हो रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा वाले 12 करोड़ महिलाओं वाले उत्तर प्रदेश में 12 महिलाओं को तो भेज देते, जिससे कि हमें भी लगता कि कम से कम प्रतीकात्मक विरोध में 12 लोग तो आए। सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है। अच्छा सर, अब इस अपॉर्चुनिटी से यूपी की सियासत पर क्या असर पड़े? देखिए यूपी की सियासत में असर तो यही है कि पीडीए दिन पर दिन और मजबूत हो रहा है और अखिलेश यादव की छवि एक ऐसे नेता के रूप में वो बनी है जो ओबीसी और दलितों के हित के लिए खुलकर हर मंच पर अपनी बात कह रहे हैं। वो सबको साथ जोड़ के चलने की बात कर रहे हैं। और देश की जनता ने, महिलाओं ने देखा ना, आज उत्तर प्रदेश में से समाजवादी पार्टी ने कितनी महिला सांसद चुनी गई हैं। इकरा हुसैन जी हैं, रुचि वीरा जी है, डिम्पल यादव जी हैं, प्रिया सरोज जी हैं, और भी कई सांसद हैं। भाजपा के पास कितने सांसद हैं? तो अब कर दे ना।
विधानसभा चुनाव में जो अगले विधानसभा चुनाव घोषित है उसमें 30% सीट महिलाओं को आरक्षित कर दे, पास कराए बिल। तीस % जिलों में महिलाओं को डीएम बनाए, 30% जिलों में महिलाओं को एसपी बनाए। केंद्र सरकार में कितनी महिला मंत्री हैं? वहां 30% महिलाओं को मंत्री बनाया जाए। सभी राज्यों में 30, इनकी 21 राज्यों में सरकार है, कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है? सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है, रेखा गुप्ता, वो भी पूर्ण राज्य नहीं, आधा अधूरा राज्य है। बीस राज्यों में 7 राज्यों में क्यों नहीं महिला मुख्यमंत्री बना देते? आप नारेबाजी कराओगे, 7-8 महिलाओं को आ जाएंगी रात के 10 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। मालूम है उत्तर प्रदेश में महिला सभा का अध्यक्ष किसको बनाया है? अखिलेश यादव ने। एक निषाद समाज की महिला रुक्मणी प्रसाद, रुक्मणी निषाद जी, वो दलित पिछड़ों पर उनका पूरा फोकस है। भारतीय जनता पार्टी ने महिला आयोग बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम जानते हैं कौन है? बबीता चौहान जी। तो अब ये चाहे जो भी कर लिए लोग, और उत्तर प्रदेश की जनता ने, पीडीए समाज ने अगर मिलकर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में हराया नहीं होता, तो आज वो एक ऐसा बिल पास हो जाता लोकसभा में महिला आरक्षण को लेके, जिसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं होता। तो दरअसल आज ओबीसी महिलाओं और ओबीसी वर्ग, पीडीए वर्ग की ताकत के लिए जश्न का दिन है कि उन्होंने 2024 के चुनाव में सही फैसला लिया था, जिसकी वजह से महिला आरक्षण बिल इसलिए नहीं पास हो सका कि उसमें मुस्लिम महिलाओं और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। अगर ये दोनों चीजें नरेंद्र मोदी लागू करते तो अखिलेश यादव के 37 सांसद, मैं बता रहा हूं, वो इस बिल के पक्ष में मतदान करते। वो उन्होंने हर मौके पे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, उन्होंने सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाया उस दौरान, ना सेना पर कभी सवाल उठाया। इन चीजों को समझना होगा श्री कुमार जी। बिल्कुल। वो क्लियर थे कि अग्निवीर की योजना अच्छी नहीं हो, पहले दिन से क्लियर है। वो टिके हुए उस चीज पे। देश के सेना जो भी करती है उसके साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी रहती है। लेकिन सर आज निशिकांत दुबे क्यों अखिलेश यादव पर हमलावर थे? अरे निशिकांत दुबे तो आज ऐसा फंसे हैं जो बोल दिए। जरा सोचिए क्या हुआ। अखिलेश यादव, निशिकांत दुबे बता रहे थे कि धर्म और जाति के, हम तो सभी धर्म और जातियों का सम्मान करते हैं, हर धर्म की। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। मैं कन्नौज में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा था, उसके पहले नामांकन के पहले मैं मंदिर में गया, वहां से लौटने के बाद उस मंदिर को धुलवा दिया गया। तो भेदभाव मेरे साथ क्यों किया गया? मुझे ओबीसी वर्ग का समझा गया, इसलिए ना मंदिर को धुलवाया गया। तो निशिकांत दुबे जोश में बोल गए कि जिसने मंदिर धुलवाया उसने गलत किया, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार
उन लोगों पर एफआईआर करेगी जिन्होंने कन्नौज में अखिलेश यादव के दर्शन करने के बाद निकलने के बाद मंदिर धुलवाया था। तो उनका तो सांसद ही डूब जाएगा सबसे पहले। तो निशिकांत दुबे ने तो योगी जी को फंसा दिया। और ये सब कुछ योगी सरकार के राजकाज में हुआ है, तो दोषी तो एक तरह से योगी सरकार भी हुई। तो ये बातें हैं सर। फिलहाल नरेंद्र मोदी, आज रात नींद नहीं आएगी मोदी जी को, और नहीं नीतीश जी को नींद आएगी। तो क्या मई के महीने में ये हम वो अखिलेश यादव का सपना पूरा होते देख सकते हैं? बिल्कुल अंतिम लाइन आपने बिल्कुल ठीक कह दिया। दर्शकों से भी हम कमेंट में पूछें क्या मई में हो सकता है इस्तीफे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।